हेलो मेरे क्लास 9 के डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 9 साइंस के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देर ना करके बढ़ते हैं आपके क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो परमाणु होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है। तो ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है, तो बहुत अधिक आकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है। इनमें से कौन एक ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है, तो वो कपूर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण से ठंडक क्यों मिलती है। तो वाष्पीकरण से ठंडक क्यों मिलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ऊष्मा अवशोषित करता है। ऊष्मा अवशोषित करता है, इसलिए वाष्पीकरण से ठंडक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि कोलोइड में टिंडल प्रभाव देखा जाता है। क्योंकि कोलोइड में टिंडल प्रभाव देखा जाता है क्योंकि प्रकाश बिखरता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रकाश बिखरता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोशिका की खोज किसने की। ये आप कमेंट करके बताइएगा कि कोशिका की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। वेरी इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का कार्य है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है। रक्त जो होता है वो किस प्रकार का उत्तक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी उत्तक। रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो संयोजी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जाइलम का कार्य है। तो जाइलम का इनमें से कौन कार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल ले जाना। जाइलम का क्या कार्य होता है, तो जल ले जाना, मिट्टी से जल को पूरे शरीर में स्थानांतरित करना, यानी कि ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की गति का एसआई मात्रक है। गति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 है कि समान त्वरण में वेग समय ग्राफ होता है। तो समान त्वरण में वेग समय ग्राफ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधी रेखा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि न्यूटन का प्रथम नियम संबंधित है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व से। ठीक है, यानी कि इनेशिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संवेग का सूत्र है। तो इनमें से कौन संवेग का सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम इंटू भी। ये संवेग का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि ग्राम का मान पृथ्वी पर है। ठीक है, यानी कि सॉरी, ग्रेविटी का मान पृथ्वी पर है। तो ग्रेविटी का मान पृथ्वी पर कितना है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्प्लवन बल किससे संबंधित है। उत्प्लवन बल जो है वो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। यानी कि घनत्व, गुरुत्व और दाब इससे सभी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है कि ध्वनि किस माध्यम में चलती है। ध्वनि जो है वो किस माध्यम में चलती है, निर्वात। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो किस पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है कि टीकाकरण से बचाव होता है। तो टीकाकरण से किससे बचाव होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोगों से। ठीक है, टीकाकरण करने से रोगों से बचाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है कि ओजोन परत रोकती है। तो ओजोन परत जो है वो क्या रोकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाराबैंगनी किरणें को। ठीक है, पाराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो किलोग्राम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दाब, दाब बराबर क्या होता है। ठीक है, तो दाब बराबर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल बाय क्षेत्र, यानी कि
फोर्स बाय एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि कार्य का एसआई मात्रक है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है कि शक्ति का एसआई मात्रक है, तो शक्ति का इनमें से कौन एसआई मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वाट। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ठोस का आकार होता है, तो ठोस का आकार जो है वो किस प्रकार का होता है? तो निश्चित। ठीक है, ठोस का आकार कैसा होता है? तो निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है कि द्रव का आयतन होता है, द्रव का आयतन जो है वो किस प्रकार का होता है? तो निश्चित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि गैस का आयतन होता है, तो गैस का आयतन जो है वो कैसा होता है? तो गैस का आयतन जो है वो अनिश्चित होता है, गैस का आयतन जो है वो अनिश्चित होता है। ठोस और द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, लेकिन गैस का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का कि घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो घर्षण बल कार्य करता है तो किस में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति के विरुद्ध, गति के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 30 है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है, तो इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है कि डीएनए पाया जाता है, डीएनए जो है वो पाया जाता है, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाभिक में। ठीक है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि परासरण होता है। ठीक है, तो परासरण होता है तो किन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध पारगम्य झिल्ली से। ठीक है, पारासरण होता है तो पारासरण कहाँ होता है? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निलंबन के कण, ठीक है, निलंबन के कण क्या हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैठ जाते हैं। ठीक है, निलंबन के कण क्या होते हैं? तो बैठ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि घोल का उदाहरण है, तो इनमें से कौन घोल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक प्लस पानी। ठीक है, सॉल्यूशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का कि जड़त्व का एसआई मात्रक है, तो इनमें से कौन जड़त्व का एसआई मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई नहीं। ठीक है, जड़त्व का एसआई मात्रक इसमें कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मापता है, प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी को। प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है कि फ्लोएम ले जाता है, तो फ्लोएम क्या ले जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन। ठीक है, जाइलम जो है वो जल ले जाता है और फ्लोएम भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है कि जीवन की मूल इकाई है, तो जीवन की मूल इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा है, तो अमीबा जो है वो एक कोशिकीय है। ठीक है, अमीबा क्या होती है? तो एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण का एसआई मात्रक है, त्वरण का इनमें से कौन एसआई मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि समान गति में त्वरण होता है, तो समान गति में त्वरण कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी शून्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि उत्तक बनते हैं। ठीक है, उत्तक जो है वो बनते हैं, तो कहाँ से बनते हैं उत्तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाओं से। ठीक है, उत्तक कहाँ से बनते हैं? तो कोशिकाओं से। क्वेश्चन नंबर 44 है कि धातु की विशेषता है, तो इनमें से धातु की क्या विशेषता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तन्यता, यानी कि धातुओं में तन्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो पादप कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है कि कार्य बराबर होता है, तो कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुना दूरी। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है कि न्यूटन का तृतीय नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 48 है कि दाब का एसआई मात्रक है, तो इनमें से दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक इनमें से क्या है? तो पास्कल होता है।
क्वेश्चन नंबर 49 है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग है, तो ध्वनि तरंग है तो अनुदैर्घ्य, ध्वनि तरंगे होती है तो अनुदैर्घ्य। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो, तो लाइक करना ना भूलें, यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।